गुण सगुण ब्रह्म की करो कोई जिसका जी चाहे। चाहे निर्गुण परमात्मा की भक्ति करो चाहे सगुण की करो, दोनों ही कल्याण करना। अचल राम जी महाराज को भजन है वो सुनने वाला लोग पूछे कि निर्गुण परमात्मा की भक्ति किया करी जाए, पहले तो मानो को बताओ। आ कहो निर्गुण निर्विकार निर्माया अव्यक्त निराकार अविनाशी, उपासना अभेद रूप जिसकी करो कोई जिसका जी चाहे। निर्गुण परमात्मा तो ईशो है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण आ तीन गुणा शु न्यारो है, वास्ते भी निर्गुण कहे। निर्विकार, 6 प्रकार का विकार है सृष्टि के में, जायते अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और विनाश, ये 6 विकार। अच्छों विकार शरीर में हुए, आत्मा में को नहीं। जायते को मतलब है जन्म होना, जन्म शरीर को हुआ कि आत्मा को जन्म हुआ। लाडले जन्म में मरे भी आगे जन्म हुआ। आत्मा अमर है, कभी मरे को नहीं, मरे कौन जगह जन्म भी को नहीं हुआ। जन्म शरीर को है। जायते लड़को है कि लड़की, इन बात को ठा पड़ जाए, इन्हें कह अस्थि। जीव चेतन के में बता दियो। शरीर धारण करे लेगे कोनी आवे। शरीर तो माँ के पेट में पैदा हुआ, बिंगे माँ प्रवेश करे। ऐसी की बात कहना है तो अलग है। निर्गुण परमात्मा किशो हुए और बिंगी उपासना किया हुए, आ बात करे। आत्मा को जन्म सगे संबंधी को नहीं, ये कहे तो आत्मा के सगे शरीर को कोई संबंध को नहीं, क्योंकि आत्मा सत्य, शरीर असत्य। आत्मा चेतन, शरीर जड़। आत्मा आनंद स्वरूप, शरीर दुख स्वरूप। आत्मा सदा रहने वालो, शरीर मरने वालो। शरीर का आत्मा का तो स्वभाव ही उल्टा है। अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। विवेक के द्वारा समझो आत्मा की है शरीर की है। उठा पड़सी कि आत्मा के सागे शरीर को कोई संबंध है ही कोई नहीं, वो तो अज्ञान करके है। विपरिणाम, शरीर बदले। वृद्धि को मतलब शरीर बढ़ोतरी करे। अपक्षय को मतलब शरीर बूढ़ापो आवे तो घटना शुरू हुआ। और विनाश को मतलब शरीर एक दिन उम्र पूरी हुए एक दिन मर जाए।
ए 6 विकार शरीर का है। आत्मा आ 6 विकारा से अलग है वास्ते आत्मा ने कहा निर्विकार, निर्माया, माया से रहित है वास्ते निर्माया कहे। अव्यक्त है, व्यक्त का जो प्रकट होके सामने दिखे जके ने, और अव्यक्त बिन का जो दिखे कोनी पर है जमीन में। ईश्वर परमात्मा निराकार, भी कोई आकार कोनी, वास्ते कहे निराकार, अविनाशी, कभी मिटे कोनी, वास्ते बिन कहे अविनाशी। और उपासना अभेद रूप जिसकी, वो परमात्मा और मैं आत्मा अलग अलग कोनी, आत्मा और परमात्मा एक है। ईशो भाव स्थिर राखनो इन कहे निर्गुण भी उपासना। ठीक है नहीं है बात, समझ में आएगी? आत्मा और परमात्मा एक है के? अचल राम जी का उपासना अभेद, आत्मा में परमात्मा में भेद को नहीं, एक ही है। दो हुए तो भेद हुए। जिको 3 काल में रहे ना, बिन कवे सत्य, ये 3 काल में रहने वाला। 3 काल किसा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 काल है। लारे टपके जगह टाइम ने कहे भूतकाल, अब चाले जगह टाइम ने कहे वर्तमान काल, और आगे आने वाला टाइम में भी कहे भविष्य काल। ये 3 काल है। आ तीनों काला में थे हो, लारे टपके जगह टाइम में थे आ, अब चाले जगह टाइम में थे हो, और आगे आस जगह टाइम में भी थे रसो, ये वास्ते थे सत्तो। क्योंकि जिसको त्रिकाल अबाध्य है, जिसका 3 काल में बाद नहीं होता वो सत्य होता है, ये सिद्धांत है। थे जे मरण जो हो और तो अपने मर जाओ, अनादि काल शू थे रह रहा हो, ईशु सिद्ध हुए कि आगे कदे कोई मरो, क्योंकि थे मरण जो हो ही कौन। तो राम सूरदास जी महाराज का मर जाता तो इसका पापा ही कट जाता, मारे कौन जल्दी। तो 3 काल में रहे वास्ते सत्य और सदा ज्ञान स्वरूप थे, कदी बेहोश को नहीं हो, थे सदा होश हवास में रहो, ये वास्ते थे चेतन हो, सदा होश में किया रहो। ठीक है सो कि गाढ़ नींद आई जने में तो बेहोश हो गया, फिर सदा होश में रहने वाला किया कह शास्त्र। ठीक है नहीं हो प्रश्न? गाढ़ नींद आई जने बेहोश हो गया नहीं, शास्त्र के बेहोश को नहीं हुआ। क्यों को नहीं हुआ? गाढ़ नींद आई और फिर टिप गई। गाढ़ नींद टिपता पान थे भी नींद को वर्णन करने लग गया कि इतनी देर मने मीठी नींद आई और की ठा कौन चलियो। तो नींद आई भी टाइम थे, अगर बेहोश हो जानता तो नींद मीठी आई ओठा किया पड़तो था ना। अब थे जिक्र करो कि इतनी देर मन मीठी नींद आई, तो भी मिठास ने थे भोगियो है।
स्मृति हमेशा अनुभव करेली चीज की ही हुए। जो अनुभव करियो है वो याद आवे। जागे बाद में थाने याद आवे के मीठी नींद ही और कीठा कौन पड़ो। तो मीठी नींद ने और कीठा कौन पड़े इन्हें दोनों ने देखिए। कीठा कौन का मतलब अज्ञान और मीठी नींद का मतलब आनंद। तो निद्रा अवस्था के मां आनंद और अज्ञान दो चीज थाने दिखे बगई और थे देखे बगा थाने अनुभव हो बगो। फिर बताओ बेहोश कटा चेतन में आनी। तो जो चेतन में हमेशा रहे भी नहीं क्या चेतन। समाधि में बेहोश कोनी हुआ, मूर्छा में बेहोश कोनी हुआ। जिया गाढ़ नींद में देख तो रहे इसी तरह मूर्छा ने भी देख तो रहे। ये वास्ते आत्मा कदी बेहोश कोनी हुआ, कदी बेहोश कोनी वास्ते चेतन है और आनंद स्वरूप है। आत्मा आनंद स्वरूप है। ये आत्मा आनंद को भंडार हो। थारकन आनंद कौन के थे के शो के मारकन तो आनंद कोनी। माने तो हलवो खा के आनंद लेनो पड़े। 30 लागड़ी वजन ठंडो पानी पी के आनंद लेनो पड़े। भूख लगड़ी वजन रोटी खा के आनंद लेनो पड़े। बोली रोटी खाई वे फिकाई आवे जना कली पी के आनंद लेनो पड़े। फिर थकेलो आवे आलस चढ़े जना चाय पी के आनंद लेनो पड़े। माने तो आनंद पासू लेनो पड़े। मारे मां तो आनंद को नहीं। यहाँ थे प्रश्न करोगा। जब शास्त्र कहे कि आनंद दो प्रकार को है। एक तो संसार को आनंद है, इन कहे विषय आनंद, वो तो पासू मिले। एक हुआ परम आनंद, वो पासू कौन मिले अंदर हुए। और आन दोनों की अलग अलग पहचान है। जिसको इंद्रियों के द्वारा मिले वो संसार को आनंद है। और इंद्रियां से अपेक्षा बिना, इंद्रिया ने काम में लिए बिना कोई आनंद मिले वो आत्मा को। तो 5 ज्ञान इंद्रिय है संसार का सुख लेने का। आंख, नाक, कान, चामड़ी और जीभ, ये 5 इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय कहे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो 5 प्रकार को संसार को आनंद है। शब्द को आनंद, स्पर्श को आनंद, रूप को आनंद, रस को आनंद और स्वरम को आनंद। 5 ही प्रकार का तो आनंद है संसार में। और 5 आनंदा ने भोगन खातर 5 ही जीव का साधन है। पूरा पूरा है। शब्द को सुख भोगन खातर कान है। स्पर्श को सुख भोगन खातर चामड़ी है। रूप को सुख भोगन खातर आंख है। रस को सुख भोगन खातर जीभ है। स्वरम को सुख भोगन खातर नाक है। 5 आनंद भोगन खातर 5 प्रकार का साधन जीव कने है। अंग द्वारा मिले वो आनंद तो संसार को है। आ बात तो ठीक है। लेकिन गाढ़ नींद में जिसको आनंद आवे, जिसोरे की नींद हुए बिना सपने की, लेकिन क्या सुषुप्ति अवस्था, भी गाढ़ नींद में जिसको आनंद आवे वो आनंद आत्मा को है। क्यों? कि वो इंद्रियों की अपेक्षा बिना है। गाढ़ नींद में जिसको सुख हुए वो कोई इंद्रियां सुख नहीं हुए का इंद्रियों हुए। गाढ़ नींद में मैं सुख सोयो
वो सुख शू सोयो ओ आनंद ना तो कानू मिले, ना चामड़ियों मिले, ना आंख शू मिले, ना नाक शू, ना जीभ शू। इंद्रिया शू अतीत आनंद है, गाढ़ नींद में मां। ये वास्ते वो आनंद आत्मा हुआ, थारो सारा को अनुभव है, क्योंकि गाढ़ नींद तो सारा ना वही है, नींद में आनंद वही है, दिन सारा देखे ही है। जब मानना ही पड़ती कि मैं आनंद स्वरूप हूं, ठीक है, तो तीन काल में थे रहो, इन वास्ते थे सत्य, कभी बेहोश को नहीं हो, इन वास्ते थे चेतन, और थे आनंद को भंडार हो, इन वास्ते आनंद। तो जो सच्चित आनंद है भी नहीं सच्चिदानंद का, थे भी सच्चिदानंद और परमात्मा भी सच्चिदानंद। ये वास्ते एक है, कौन है? आत्मा और परमात्मा। इनके अभेद उपासना, जितने तक शरीर रहे इतने तक वो चिंतन करो कि मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं और मैं आत्मा भी परमात्मा से अलग रहने वाला को नहीं, मैं वही हूं। इसी मान्यता रहा करे, सत्संगा करो। अब वह श्रोता कहे अचल राम जी ने कि आ अभेद उपासना जे समझ में नहीं आवे तो, कि आ समझ में नहीं आवे तो फिर सगुण परमात्मा को भजन करो, शिव जी का भजन करो, विष्णु भगवान का भजन करो, राम जी का, कृष्ण जी का आगा भजन करो, आगो नाम जप करो, आगा मंत्र जपो, आगा स्तोत्र पढ़े करो, आगी सेवा करे करो। अगर निर्गुण समझ में नहीं आवे तो करो सगुण भक्ति प्यारे, हिरण्यगर्भ सगुण ईश्वर को भजो कोई जिसका जी चाहे। अब श्रोता लोग फेर करे आगे प्रश्न के महाराज मैं तो गृहस्थी लोग, माने पूजा पाठ करने, माने स्तोत्र पढ़ने, मंत्र जप करने, माने ओसाण कटाए, मार तो काम बोलो है। जे आ सुगुण भक्ति न हुए तो, कि आ न हुए तो काम करो, बेईमानी ना करो, फल की इच्छा ना करो, फल की कामना से रहित गिर कर्म करो, सेवा करो, यह करो। ए कह के अतबी न दोरी है, फल की इच्छा न करा कर्म करा, वो तो मार तो समझ नहीं बारे है। कर्म कर सकते, फल की इच्छा करनी पड़ती। नरमो की 5-7-10 कुंटल बीघे को मांगा पहली फिर बिजाई करा, नरमो मांगने को नहीं बिजाई करनी है, और मार तो कतई समझ में को नहीं आ। इना कोई सरल और है तो बताओ। जब एक अगर निष्काम नहीं हुए तो करो शुभ कर्म कामना से, निष्काम कर्म न हुए तो ना सही, कामना सहित करो, कामना राख के करो कोई बात नहीं, पर करो शुभ, अशुभ कर्म ना करो। जका शुभ पाप हो तो वैसा काम ना करो, शुभ कर्म करो। अगर निष्काम ही नहीं हुए तो करो शुभ कर्म कामना से, अचल राम ये भी नहीं हुए, फिर ही देखो कि जो कोई नहीं हुए तो के जामो और मरो जिसका जीता है। फिर वो संसार को चक्कर है, इंग में घूमो और दुख भोगो, क्योंकि संसार के मां दुख के अलावा और की कौन मिले। आज तक संसार के मां सुख कौन मिले कि नहीं, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख तो सहजा आवसी, तृष्णा रोग गया।
संसार की तृष्णा मिटा ही आनंद उसी, नहीं तो आनंद को नहीं। और शास्त्र तो कहे तन्ने दूसरे आनंद की गर्ज करने की आवश्यकता की है, तू खुद आनंद को भंडार है। तू अपने आप ने सुखी कदी दुखी देखे वो तेरो अज्ञान है। ऐ सुख दुख हुए कि और में तन दिखे तेरे में। सुख दुख तो अंतःकरण का धर्म है, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद को गंध। वेदांत की प्रक्रिया में नवा इसी सी बातें है। ठीक है, एक भजन और बोल दूंगा।